नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने स्पष्ट किया, उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल भुगतान निःशुल्क रहेगा। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए। झारखंड विद्यार्थी विरोध प्रदर्शन नेता देवेंद्र नाथ महतो तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती। विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज के बाद आज भाजपा का बंद का आह्वान। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 132 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की और नाइजीरिया के लेगोस में राष्ट्रमंडल अंडर-23 तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 4 स्वर्ण सहित 17 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण तंत्र को मजबूत करना, अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में डिजिटल भुगतान पर कोई कर या लेन देन शुल्क नहीं लगाया गया है। छोटे मर्चेंट्स और किराना स्टोर्स हमारे इंक्लूसिव फाइनेंशियल स्कीम्स और सरकार के ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। स्मॉल मर्चेंट्स रिमेन सेंट्रल टू यूपीआई's इंक्लूसिव ग्रोथ। उनके ऊपर हम कोई एमडीआर लगाने वाले नहीं है, इरादा नहीं है। इनेबलिंग प्रोविजन का हम ध्यान रखना है। गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 चर्चा और पारित करने के लिए पेश करेंगे। राज्यसभा में अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा होगी। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए हैं। गृह मंत्रालय की अधिसूचना में 9 जमीनी बंदरगाह और 2 हवाई अड्डे शामिल हैं। इनमें भोपाल और तिरुपति के हवाई अड्डे और अटारी व अगरतला के जमीनी बंदरगाह शामिल हैं। भारत में लगभग 95% ई वीजा आवेदनों को 72 घंटे से भी कम समय में मंजूरी दे दी जाती है। अब ई वीजा वाले विदेशियों के प्रवेश के लिए उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों की संख्या बढ़कर 88 हो गई है। इनमें 37 हवाई अड्डे, 38 समुद्री बंदरगाह और 13 जमीनी बंदरगाह शामिल है। समाचार कक्ष से अमीशा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल पर उत्तम गुणवत्ता के सही कीमत वाले उत्पाद की सही समय पर खरीद होती है। उन्होंने कल नई दिल्ली में जेम पोर्टल के 10 वर्ष पूरे होने के उत्सव में ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि जेम पोर्टल शुरू होने से पहले सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा था, खरीद में पारदर्शिता नहीं थी और शासन की कमी थी। उन्होंने कहा कि जेम पोर्टल ने देश भर के सभी लोगों के लिए सरकारी खरीद में हिस्सा लेने के लिए निष्पक्ष और समान अवसर उपलब्ध कराए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल X @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड की राजधानी रांची में कल विद्यार्थियों के नेतृत्व में विधानसभा मार्च के दौरान छात्र आंदोलन के नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबियत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ब्लड शुगर लेवल में गिरावट के बाद चिकित्सकों ने श्री महतो की हालत गंभीर बताई है।
कल करीब 10 घंटे तक चले विधानसभा घेराव के दौरान प्रदर्शनकारी विधानसभा गेट नंबर 1 के पास पहुंच गए। उन्हें हटाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन, आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। पिछले 9 दिनों से अनशन पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की विधानसभा घेराव के दौरान तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें रांची के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस कार्रवाई के विरोध में बीजेपी ने आज राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है और कथित परीक्षा अनियमितताओं की सीबीआई जांच की अपनी मांग दोहराई है। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने लोगों से आज के बंद को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की है। प्रशासन ने रांची के प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार दिल्ली में हुए प्रदर्शन और देश भर में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन तथा इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में श्री रिजिजू ने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं। मैं बहुत साफ शब्दों से सरकार की ओर से कहना चाहता हूं, सरकार पूरा छात्र का मामले को लेकर के चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी विस्तार से जवाब देने के लिए तैयार है। मैंने बिजनेस एडवाइजरी में भी सार्वजनिक वहां सबके सामने में कह दिया है कि सरकार छात्र को लेकर के पूर्ण रूप से विस्तार से चर्चा के लिए तैयार है। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के भूकंप के कारण 132 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। कई लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की खबर है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबेलार्डो दे लास प्रिएजा ने राहत कार्यों के लिए धन तेजी से जारी करने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी है। भूकंप का केंद्र राजधानी बोगोतो से लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में चोको क्षेत्र के सैन होस डेल पाल्मार में था। भूकंप के झटके पड़ोसी देशों इक्वाडोर और पनामा में भी महसूस किए गए, हालांकि वहां बहुत कम नुकसान की खबर है। हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान लगाया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि हिमाचल प्रदेश के अधिकतर भागों में कल रात से ही रुक रुक कर वर्षा जारी है। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण 106 सड़कें अभी भी अवरुद्ध हैं, जबकि 66 बिजली ट्रांसफार्मर और 19 पेयजल योजनाएं प्रभावित हैं। हालांकि संबंधित विभागों के कर्मचारी इन व्यवस्थाओं को बहाल करने में जुटे हैं। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आगामी 24 घंटों के दौरान 3 जिलों कांगड़ा, सिरमौर व मंडी में भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट, जबकि 6 अन्य जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, शिमला व सोलन में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने भारी वर्षा की आशंका के चलते लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। देश भर में हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन हो रहा है। उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों में हर घर तिरंगा अभियान से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश अंसारी ने निर्देश दिए हैं कि मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों और युवाओं को इस अभियान में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर जिले में तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को श्रद्धांजलि है और लोगों से अपने घरों में गर्व और सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराने का आग्रह किया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के 119वें बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। बंगाल के क्रांतिकारी खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को अंग्रेजों ने फांसी दी थी। इस युवा क्रांतिकारी के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। और अब खेल समाचार के साथ हैं सरफिरोजी। नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल अंडर 23 तलवारबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक सहित 17 पदक जीते। पुरुषों की सेबर स्पर्धा में निखिल वाघ ने स्वर्ण और लक्ष्य बटसेर ने रजत पदक हासिल किया। अश्विनी आर्य और लैशराम मोराम्बा ने कांस्य पदक जीते। पुरुषों की फाइल स्पर्धा में तेजस पाटिल ने रजत और हिमाश सनासम ने कांस्य पदक प्राप्त किया। पुरुषों की एपी स्पर्धा में लोकेश
प्रेमानी ने रजत और शौर्य अश्विनी तथा गॉडविन एंकबेस ने कांस्य पदक हासिल किया। महिला वर्ग में जॉयस अशिता ने फाइल स्पर्धा में स्वर्ण और कनाग लक्ष्मी ने रजत पदक प्राप्त किया। प्राची लोहान ने एपी स्पर्धा का स्वर्ण और निवेद्या नायर तथा अनुप्रिया ने कांस्य पदक हासिल किए। सेबर स्पर्धा में जेफरलिन ने स्वर्ण और आखरी शर्मा ने रजत तथा श्रेया गुप्ता ने कांस्य पदक जीता। उधर FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होंगे। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त के बीच बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में आयोजित की जाएगी। कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कल शाम तक 4,43,78,000 से अधिक श्रद्धालु पवित्र गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्यों के लिए रवाना हो चुके थे। सावन शिवरात्रि के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव को जल अर्पित कर कांवड़ यात्रा का समापन कर रहे हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी। धन्यवाद प्रियंका। झारखंड में युवाओं का अगस्त क्रांति मार्च। राज्य में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ विद्यार्थियों के उग्र होते आंदोलन को अमर उजाला सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, पहली बार विधानसभा की चौखट तक पहुंचे आंदोलनकारी। दैनिक जागरण के शब्द हैं, लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोलों के बीच विद्यार्थियों ने घेरी विधानसभा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सरकार ने कहा विद्यार्थियों के मुद्दे पर चर्चा को तैयार, गृह मंत्री अमित शाह देंगे जवाब। वहीं अमर उजाला ने अपने संपादकीय में लिखा है, पूरे मॉनसून सत्र के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच बढ़ते मतभेदों ने संसद की कार्यवाही को जिस बुरी तरह से प्रभावित किया है वे वाकई चिंताजनक है। सभी को समझना होगा कि संसद का समय राष्ट्रीय संपत्ति है, उसे गंवाना किसी पक्ष के लिए गर्व का विषय नहीं हो सकता। जीन्स पहनना लड़कियों की अपनी पसंद, दखल का किसी को अधिकार नहीं। दिल्ली उच्च न्यायालय के इस अहम फैसले को पंजाब केसरी सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की खबर है, अमेरिका में H-1B और L-1 वीजा धारकों को वीजा विस्तार के लिए अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा। नए नियम 9 सितंबर से लागू होंगे। होर्मुज जलमार्ग की नाकेबंदी से मंडरा रहा पर्यावरणीय खतरा। जनसत्ता ने लिखा है, फारस की खाड़ी में फरवरी से खड़े हैं 1,500 से अधिक जहाज। जहाजों के बाहरी हिस्सों पर समुद्री जीवों और वनस्पतियों की परतें हो रही जमा। बंदूक छोटी, हुनर चमका। राजस्थान पत्रिका ने अपने छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के सम्मेलन में सुकमा जिले की आत्मसमर्पण कर चुकी 9 महिला नक्सलियों की पारंपरिक हथकरघा वस्त्र पहनकर रैंप वॉक करने की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। पत्र की एक और खबर ध्यान खींचती है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद रूस के अंतरिक्ष यात्रियों ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम बधाई दी। संदेश में भारत के गगनयान मिशन का जिक्र करते हुए भारत रूस की दोस्ती की सराहना की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने स्पष्ट किया, उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल भुगतान निःशुल्क रहेगा। सरकार ने ई-वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए। झारखंड विद्यार्थी विरोध प्रदर्शन नेता देवेंद्र नाथ महतो तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती। विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज के बाद आज भाजपा का बंद का आह्वान। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 132 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की। और नाइजीरिया के लेगोस में राष्ट्रमंडल अंडर 23 तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 4 स्वर्ण सहित 17 पदक जीते। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।